बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज बन रहा है जी आलू बैंगन। बड़े मज़े की रेसिपी होती है। ये मेरी सास की रेसिपी है। हम इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, बड़ी टेस्टी और यमी बनती है। अच्छा जी, ये प्याज हम लोगों ने ऑयल लिया है 2 चम्मच, 2 बड़े खाने के चम्मच, और प्याज एक मीडियम साइज़ कटिंग किया हुआ, और एक टमाटर मीडियम साइज़ कटिंग किया हुआ। आपने अच्छी तरह से इसको जो है ऑयल में डाल के दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची 4 से 5 अदद काट कर डाल देनी है। और बैंगन जो है आपने इस तरह से काट कर डालने हैं। अच्छा, बैंगन को जो है जब काटेंगे आप, तो काट कर पानी में डालते जाइएगा साथ के साथ, क्योंकि बाहर होते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो जब आप इसमें डालने लगेंगे तो उस वक्त जो है आपने इसको पानी में से निकाल कर आपने इसको डालना है अपने फ्राई करने के लिए। अच्छा, अब ये इसको जो है बर्तन में डाल के आपने आप ऊपर से ढक देना है, ताकि टमाटर, प्याज और बैंगन जो है थोड़े से नरम हो जाएं, गल जाएं। तो हमने इसको कम से कम 5 to 10 मिनट तक कवर कर दें इसको, ताकि अच्छे से गल जाएं। हाँ जी, हमारे 5 to 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे जो है देखें इस तरह का थोड़े से नरम हो गए हैं। तो अब इसको जो है अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लें। और ये देखें, ये बड़ी सिंपल सी और टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू जो है ना यहाँ बहुत मोटे कटे होने चाहिए, ना ही बारीक। इस तरह के जो है आपने आलू काटने हैं। तो कटिंग बड़ा जो है मेन रोल अदा करती है आपकी कुकिंग में। तो कटिंग जो है अच्छी किया करें, और सब बराबर कटिंग होनी चाहिए कि ये ना कोई मोटा हो आलू और कोई पतला हो आलू, तो कोई जल्दी गल जाए, कोई देर से गले। तो कटिंग जो है आपने सारी एक साथ एक जैसी करनी है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून हमने डाला है, 2 टीस्पून हमने डाला है नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर वो डाला है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। अच्छा, इसमें कोई गरम मसाले वगैरह नहीं जाएंगे। सब्जियों में जो है गरम मसाले नहीं जाते होते, सिंपल सी बनाया करें, ताकि आपको जो है उसके सब्जियों के तमाम बेनिफिट्स मिलें। अच्छा, 1 टीस्पून जो है हम डालेंगे ये लाल कुटी हुई मिर्च। अब बस ये देखें, थोड़े से यही मसाले इसमें जाएंगे और इसी से जो है आपकी बहुत अच्छी और टेस्टी बन जाएगी। और 2 टीस्पून हमने डाले हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अब जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक दें, ताकि आपके आलू जो हैं वो गल जाएँ। कम से कम 5 to 10 मिनट ये भी आप ढकेंगी। कवर आपने करना है ऑन मीडियम लो फ्लेम पर। अच्छा जी, अब आपने जो है इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। आप जो है अब इसको फ्राई कर लें, क्योंकि ये तकरीबन जो है हमारा आलू बैंगन दोनों गल चुके हैं। तो अब जो है हम ऑयल में ये सारी चीज़ें अच्छे से ना इनकी भुनाई कर लें। भुनाई आप बहुत अच्छे से किया करें। जितनी अच्छी आप भुनाई करते हैं उतने ही अच्छे आपका टेस्ट खिल के आता है, और मसाले जो हैं वो कच्चे नहीं रहते। मसालों का बिल्कुल कच्चापन ख़त्म किया करें। हाँ जी, ये जो है देखें हमारे थोड़ी सी ना आलूओं में कसर है। अब हम इसको थोड़ी देर कम से कम 4 से 5 मिनट और इसको ढककर पकाएंगे, ताकि हमारे आलू जो है अच्छे से गल जाएं। आप इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लें। ये आलू बैंगन हमारे हो रहे हैं फ्राई, बड़ी मज़े की अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, ये इसको हमने ढक दिया है 4 से 5 मिनट तक, ताकि जिसमें अगर कोई कसर रहेगी वो बैंगन या आलू में, तो वो सब अच्छी तरह से गल जाए। हाँ जी, ये देखें इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। जब आपकी ऑयल छोड़े आपकी सब्ज़ी या कोई भी चीज़, तो आप समझें कि आपका जो है वो फ्राई हो चुका है। ये आलू भी गल चुके हैं, आलू हमने चेक कर लिए हैं, तो आलू भी गल चुके हैं और ये अब हो चुकी है रेडी। इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लें, क्योंकि थोड़ा सा दम पे जो लगाया था तो उसका पानी भी इसमें ऐड हो गया था। अच्छे से इसका थोड़ा सा वो पानी जो है एक्सेसिव वाटर इसका ड्राई कर लें। बहुत मज़े की और सिंपल सी टेस्टी यमी सी रेसिपी बनती है। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इस तरह से, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरह की बनी, आपको किस तरह की रेसिपी लगी। अब हम इस पर जो है थोड़ा सा धनिया छिड़क देंगे। अच्छा, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।